आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा के बाल विवाह पर लिए गए एक्शन की, और उस एक्शन से कैसे कुछ कट्टरपंथी टेंशन में आ गए हैं कि उसके बाद अब सियासी टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। सरकार ने बड़े स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है और इस दौरान अब तक कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई है, साथ ही बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ AIUDF सवाल उठा रही है। उसका कहना है कि ये कार्रवाई तो बिना तैयारी के हो रही है। तो उधर कांग्रेस ने भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर उन एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर सवाल उठाया है, जो बाल अधिकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। आपको बता दें कि अभी तक इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ऐसे मामलों के खिलाफ दर्ज 4074, और जब अभी मैं आपको ये बता रही हूं, बात कर रही हूं, लगातार वहां पर यह अभियान जारी है। प्राथमिकी भी दर्ज हो रही है। उसके आधार पर अब तक करीब 2300 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा है कि यह अभियान 2026 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। लेकिन इसमें कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। उनको इसमें दरअसल यह दिखाई दे रहा है कि वो ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। जो मेन मुद्दे हैं, जिनका जनता से सरोकार है, उससे दरअसल ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। और वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किस तरह से इसे एक जो धार्मिक रंग है वो देने की भी कोशिश हो रही है। एक अलग ही चश्मे से उसको देखा जा रहा है। लेकिन असम में रिकॉर्ड बाल विवाह, जरा वो जो पूरा आंकड़ा है, वो जो पूरा डेटा है, वो इस वक्त एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। और ये समाज कल्याण विभाग के अनुसार दरअसल है कि असम की हर तीसरी शादी बाल विवाह है। निचले अगर हम बात करें असम में, तो सबसे ज्यादा बाल विवाह हुए हैं। निचले असम की हर दूसरी शादी बाल विवाह है। 7 जिलों में सबसे अधिक बाल विवाह के केसेस दर्ज किए गए और पिछले 1 दशक में अगर देखें तो बाल विवाह में बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसे में असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर की बात करें तो वो भी जाहिर तौर पर वो अधिक होना ही है। अब कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। दूसरा सवाल ये कि पंडित काजी दोनों ही गिरफ्तार, फिर क्यों तकरार। तीसरा सवाल ये कि बाल विवाह पर तुष्टीकरण की सियासत क्यों हो रही है क्या। चौथा सवाल ये कि कानून के तहत जब एक्शन हो रहा है तो फिर ये धर्म और मजहब की बात कहां से आ जाती है, ये क्यों हो रही है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि सरकार के विरोध में अभियान का विरोध हो रहा है क्या। ये तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। असम में बाल विवाह के खिलाफ जोरदार अभियान चला। मुख्यमंत्री हेमंता के ऑर्डर पर पिछले 3 दिन में 60 से ज्यादा पुजारी और काजी समेत करीब 2300 लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन असम के सीएम के एक्शन से ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल समेत कई नेताओं की टेंशन बढ़ गई। अभियान तो बाल विवाह के खिलाफ चला था, मगर ओवैसी और बदरुद्दीन जैसे नेता इसमें भी धर्म और मजहब की सियासत तलाशने लगे। जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे लड़की को आप? कौन देखभाल करेगा उसका, चाहे किसी समुदाय के हो। ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। लेकिन इस चाइल्ड मैरिज के लेके जो अभी गिमिक क्रिएट किया गया, जो एक माहौल क्रिएट किया गया, तो इसके जरिए एक बात क्लियर हो गया कि चाइल्ड मैरिज के तहत यहाँ में आदमी को जो जेल भराने का काम कर रहा है, ये एक प्रक्रिया जो है ये गलत है। बाल विवाह पर विराम से असम में कोहराम मचा है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई का विरोध हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंता ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। Definitely crime is a crime. You cannot bring religion into this. But there is a hard fact that in Lower Assam that crime is more. So you will see police action more in Lower Assam and comparatively less in Upper Assam. But that is because the profile of the crime is such, but not because we are picking up some religion at the cost of other. असम में बाल विवाह के खिलाफ हेमंता सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इसके संकेत पिछले महीने ही मिल गए थे, जब असम कैबिनेट ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लेकर सभी को सहयोग मांगा था। इसके अलावा असम सरकार ने कम उम्र की लड़कियों की शादी कराने वालों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने के प्रस्ताव को भी पारित किया था। लेकिन अब कार्रवाई शुरू हुई तो विरोधियों ने सवाल खड़े कर दिए। मुझे लगता है असम में जो हो रहा है वो कानून को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है,
वो सही है। अब यदि कोई व्यक्ति उसका राजनीतिकरण कर रहा है तो वो गलत है। वो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है असम के अंदर। अरे भाई, तुम पहले से कानून बनाना चाहिए था, जब तुमने कोई कानून ही उसके लिए नहीं बनाया। असम में बाल विवाह के खिलाफ चल रहे अभियान पर घमासान मचा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान से परेशानी क्यों? कानून के तहत एक्शन तो धर्म मजहब की बात क्यों? और सवाल ये भी कि क्या सिर्फ सरकार के विरोध में अभियान का विरोध हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो असम में बाल विवाह पर दरअसल ये एक्शन जो है वो देखा जा रहा है। एक्टिव मोड में यहां पर नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है हेमंता बिस्वा सरकार। बाल विवाह के खिलाफ हेमंता सरकार की जो कार्रवाई है वो एक के बाद एक दिख रही है। बाल विवाह करने और कराने वालों की गिरफ्तारियां एक के बाद एक हो रही है। बाल विवाह के आरोप में करीब अब तक 2300 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाल विवाह में शामिल 60 काजी पादरी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राज्य में बाल विवाह के 4074 केस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। बाल विवाह से जुड़े 8134 लोगों की पहचान की जा चुकी है। करीब 3500 लोगों पर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक